एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर काफी ज्यादा मलबा निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर अपने सामने पड़ती है और वो उन हाइड्रोजन बॉम्ब्स को देखकर चौंक जाता है। इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवोरिंग एबिलिटी को रोक देता है। उसकी इस एबिलिटी को रोकते रोकते ही इनमें से कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब्स उसके अंदर जा चुके होते हैं, जो देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शन वहां पर काफी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने डिवोरिंग एबिलिटी को रोक लिया था, जिसकी वजह से वो सारा मलबा नीचे समंदर में गिर जाता है। अब लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस मॉन्स्टर को संभलने का मौका नहीं देते और स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर मॉन्स्टर वहां पर एक जोरदार रोर करता है और फिर वहां से बचकर भागने लगता है। लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसका पीछा करते रहते हैं और उसे वहां से बचकर भागने नहीं देते, जो देखकर वो मॉन्स्टर वहां पर काफी सारे कट्स भी मारता है ताकि वो लीडर होंग और वॉरियर ली शन को उलझाकर वहां से बचकर भाग पाए, ताकि उसे संभलने का मौका मिल जाए। लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन ऐसा नहीं होने देते, जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड के साथ अचानक से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपना एक लेजर बीम अटैक लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर करता है, जिसे लीडर होंग और वॉरियर ली शन डोज कर लेते हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर वहां पर रुक जाता है और जैसे लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसके पास आते हैं तो अपनी टेल को यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ उन पर अटैक करता है। लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसके इस अटैक को भी डोज कर लेते हैं। ऐसा होता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर इन्होंने मेरे इतने ज्यादा तेज अटैक को कैसे डोज कर लिया। अब लीडर होंग और वॉरियर ली शन इसके अटैक को डोज करते हुए इसके काफी ज्यादा पास से होकर ऊपर गुजर जाते हैं और फिर दोनों मिलकर एक साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक काफी ज्यादा जोरदार अटैक करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर लीडर होंग और वॉरियर ली शन के इस अटैक से नहीं बच पाता, जिसकी वजह से लीडर होंग और वॉरियर ली शन का ये अटैक उसकी गर्दन पर लगता है और वो मॉन्स्टर अपने आप को संभाल भी नहीं पाता और आसमान से काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आकर समंदर में लगता है, जिसकी वजह से वहां पर फिर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर अपने आप को संभाल लेता है और वहां पर अपने विंग्स को यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियर ली शन को पीछे झटक देता है और फिर वहां पर रोर करता है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपने आप को संभालते साथ ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर वहां से बचकर दूसरी तरफ भागने लगता है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसका पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर वो मॉन्स्टर इन दोनों को अपने हाथों को यूज करते हुए मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों इसके इस अटैक से बच जाते हैं और फिर उसकी बॉडी पर जोरदार अटैक करने लगते हैं। लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसके आसपास घूमते हुए उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा अटैक कर रहे थे, तभी अचानक से वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने दोनों हाथों को सामने कर लेता है। उस मॉन्स्टर को ऐसा करता हुआ देखकर लीडर होंग हैरान हो जाते हैं। अब इससे पहले के लीडर होंग और वॉरियर ली शन यहाँ पर कुछ भी कर पाते, तभी वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टकराता है, जिसकी वजह से लीडर होंग और वॉरियर ली शन इस मॉन्स्टर के हाथों में आकर पिचकने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन तो अपनी स्पीड को यूज करते हुए वहां से बचकर निकल गए थे, लेकिन लीडर होंग वहीं पर उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों में फंस जाते हैं। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लीडर होंग का यहाँ पर कीमा बना पाता, तभी लीडर होंग वहां पर अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर लीडर होंग को पिचकाकर नहीं मार पाता। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथों में लीडर होंग की डोमेन थी, जो कि उसने फुटबॉल की तरह अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी और अब वो अपने दोनों बाजुओं की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए लीडर होंग की इस डोमेन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। वहीं उस डोमेन के अंदर हम लीडर होंग को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी डोमेन को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लीडर होंग अपनी डोमेन को बड़ा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर लीडर होंग अपनी पूरी जान लगा देते हैं और अपनी डोमेन को एक झटके के साथ वहां पर फैलाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहां पर पीछे हट जाता है और लीडर होंग की डोमेन को सप्रेस नहीं कर पाता। इसी के साथ लीडर होंग वहां पर अपनी डोमेन में से अपनी क्लाउड रबिंग ब्रांच को भी बाहर निकालता है, जो कि वहां पर बाहर आते साथ उस मॉन्स्टर के बाजुओं को जकड़ लेते हैं और उस मॉन्स्टर को वहीं पर एकदम से स्टक कर देते हैं। वो मॉन्स्टर वहां पर लीडर होंग की इन क्लाउड रबिंग ब्रांच से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, तभी लीडर होंग वॉरियर ली शन से कहते हैं, यही मौका है, जल्दी से अपनी सारी पावर को जमा करो। लीडर होंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शन वहां पर अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने के बाद वो वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर लेते हैं, जिसका नाम होता है सुप्रीम लेयर 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड। वॉरियर ली शन की इतनी ज्यादा पावर और इतने ज्यादा खतरनाक मूव को देखकर फैंग भी चौंकते हुए कहता है, सुप्रीम लेयर ऑफ 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग भी वहां पर वॉरियर ली शन की हेल्प करने के लिए अपनी डोमेन का सपोर्ट करते हैं, जो देखकर फैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर होंग भी अपनी डोमेन का सपोर्ट कर रहे हैं वॉरियर ली शन की इतने ज्यादा खतरनाक मूव को। अगर इन दोनों के ये मूव मिल जाएंगे तो ये कितनी ज्यादा पावर को पैदा कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं लीडर होंग को वो भी वहां पर अपनी पूरी पावर को जमा करने लगते हैं और इसी के साथ साथ वो वहां पर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर रहे होते हैं। लीडर होंग वहां
वहां पर अपनी पूरी पावर लगाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर लेते हैं जिसका नाम होता है सोल स्पेयर डिस्ट्रॉयर। अब ये होते साथ ही लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपने इन दोनों अटैक्स को लेकर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ साथ ये दोनों यहाँ पर अपनी डोमेन्स को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। लीडर होंग और वॉरियर ली शन के इन दोनों अटैक्स और डोमेन्स के एक साथ मिल जाने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा रोशनी बनती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन वहां पर काफी ज्यादा जोरों के साथ चीख भी रहे होते हैं क्योंकि उनकी पूरी सोल बर्न हो रही होती है। वो वहां पर जोर के साथ चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अटैक करते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं और लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस मॉन्स्टर को अपने साथ धकेलते हुए वहां पर काफी ज्यादा दूर ले जाने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इन दोनों के इन अटैक्स को नहीं संभाल पाता और वहां पर जोर जोर के साथ चीख रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि ये अटैक उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी से आर पार हो जाता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस अटैक को करने में लीडर होंग और वॉरियर ली शन की पूरी जान लग चुकी थी। अब जैसे ये अटैक उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार होता है तो वहां पर फिर से काफी ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अपनी लेजर बीम अटैक को रेडी करके लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर अटैक छोड़ देता है। इस मॉन्स्टर का ये लेजर बीम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये अपने आसपास की जिस भी चट्टान पर टकराया इसने वो पूरी की पूरी चट्टान और पहाड़ तोड़ डाले और इसी के साथ साथ इसकी जद में काफी ज्यादा सी मॉन्स्टर्स भी आ गए जो कि इसके साथ टकराते ही वहां पर टुकड़े टुकड़े हो गए। लीडर होंग और वॉरियर ली शन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और जबरदस्त था कि ये अर्थ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब से भी 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। इसका धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि हम सभी लोग स्पेस में से इसके धमाके को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस धमाके की वजह से अर्थ का वो सारा हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब हमें इस धमाके के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की आंखें पूरी तरह से बंद हो रही थी लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है। इसी के साथ उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होता है। जैसे वो नीचे अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक होल नजर आता है जो कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन के अटैक की वजह से हुआ था। अब हम लीडर होंग और वॉरियर ली शन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर होल हुआ देखकर वहां पर खुश हो जाते हैं और स्माइल पास करते हैं। तभी वो वॉरियर ली शन की तरफ देखते हैं। वॉरियर ली शन भी लीडर होंग को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वॉरियर ली शन को भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है और जैसे ही वो नीचे अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वॉरियर ली शन की बॉडी सेंटर में से कट चुकी थी और उसके 2 पीसेस हो गए होते हैं। यानी कि दोस्तों उस मॉन्स्टर का वो लेजर बीम अटैक वेस्ट नहीं गया बल्कि उसने जिस मकसद के लिए वो अटैक किया था वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। इसकी वजह से वॉरियर ली शन की बॉडी सेंटर से कट चुकी है। लीडर होंग, लुओ फेंग, बबाता, कमांडर जिया वॉरियर ली शन की बॉडी को यूं 2 हिस्सों में कटे हुए देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और सदमे में चले जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम देखते हैं सिटी में मौजूद सभी लोग भी ये सब देख रहे थे। वो भी वॉरियर ली शन की बॉडी को इस तरह से कटा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लीडर होंग को जिन्हें उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए वॉरियर ली शन की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उन्हें संभाल पाए और जिंदा रख सके। लेकिन वॉरियर ली शन लीडर होंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहते हैं मैं मर नहीं सकता, तुम जल्दी से उस पर अटैक करो, जल्दी करो और उसे मार डालो। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग वहां से घूम जाते हैं और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि उस पर अटैक करके उसे मार पाए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लीडर होंग यहाँ पर वॉरियर ली शन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें यहाँ पर वॉरियर ली शन को इस हालत में अकेला छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वॉरियर ली शन को जो कहते हैं चाहे मेरी बॉडी में थोड़ी सी ताकत ही बाकी क्यों ना बची हो, मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर डालूं। ये कहते हुए वॉरियर ली शन वहां पर अपनी बची हुई पावर को भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब लीडर होंग और वॉरियर ली शन दोनों इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उन पर एक जोरदार रोर करता है और इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि लीडर होंग को उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था इसलिए वो दूर से ही अपने स्पेयर को फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लीडर होंग का ये स्पेयर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मार पाएगा या नहीं।